हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10th सामाजिक विज्ञान की जो बुक्स हैं उसका चैप्टर नंबर 8वां। और इसी सीरीज को हम आगे पढ़ते हुए आज पढ़ेंगे हम हीराकुंड परियोजना के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात करेंगे हम हीराकुंड परियोजनाओं की। तो देखिए, आगे जितनी भी परियोजनाएं पढ़ेंगे उन सभी परियोजनाओं को मैं एक नोट्स के टाइप में लिख रहा हूं, ताकि आप इनको घर पे आप आसानी से इनके नोट्स बना सको। तो आप चाहे तो इनके नोट्स बना लेना और चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात करेंगे हम हीराकुंड परियोजना की। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि हीराकुंड जो परियोजना है वो कौन से राज्य में चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हीराकुंड जो परियोजना है वो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा राज्य में चलाई जा रही है। तो हीराकुंड परियोजना को मुख्य रूप से जो चलाया जा रहा है वो कहाँ पे चलाया जा रहा है, तो उड़ीसा राज्य में चलाया जा रहा है। उसके बाद में बात करेंगे कि जो हीराकुंड परियोजना है वो हीराकुंड परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पे चलाई जा रही है। यानी हीराकुंड परियोजना को अगर देखा जाए वह कौन सी नदी पे चलाई जा रही है, तो इसे चलाया जा रहा है महानदी पे चलाया जा रहा है। कौन से राज्य में चलाया जा रहा है, तो इसे चलाया जा रहा है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि जो महानदी है उस महानदी को कहा जाता है उड़ीसा का शोक, यानी उड़ीसा का शोक कहते हैं। और शोक का मतलब होता है दुख, यानी कि महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, यानी कि उड़ीसा का दुख कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें जो नदियां हैं वो नदियां मुख्य रूप से खुशहाली का प्रतीक होती हैं, लेकिन इन्हें मुख्य रूप से जो दुख क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो नदियां हैं वो तो खुशहाली का प्रतीक होती है, लेकिन दुख कहने का कारण क्या है, तो हम देखेंगे अब कारण। भाई, इसे हम उड़ीसा का शोक क्यों कहा जाता है, उड़ीसा का दुख क्यों कहा जाता है? तो देखिए, मुख्य कारण है कि यह नदी छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो महानदी है वो कहाँ से निकलती है, तो ये नदी निकलती है छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से। तो छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा तथा नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून के समय तो किसकी स्थिति पैदा कर देती है, बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। और शेष समय क्या पड़ता है, सूखा पड़ता है। कहने मतलब ये फ्रेंड्स, दुख कहने का तो पहला कारण तो ये हो गया कि जब मानसून आता है उस समय वर्षा हो जाती है। तो मानसून जब आता है उस समय तो क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। और दूसरा कारण ये है कि जब मानसून नहीं होती अर्थात वर्षा नहीं होती है उस समय क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। कहने मतलब यह है कुल मिलाकर के कि जिस समय जल की आवश्यकता होती है उस समय तो सूखा पड़ जाता है, और जिस समय जल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है उस समय बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इसीलिए उड़ीसा का इसे शोक कहा जाता है। कौन सी नदी को, महानदी को। तो मेरे हिसाब से यहां तक बात समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अतः भारत सरकार ने इस दुख को मिटाने के लिए संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर एक बांध बनाया जिसका नाम था हीराकुंड बांध। यानी भारत सरकार ने संबलपुर जो उड़ीसा में पड़ता है, तो संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर, यानी संबलपुर जो क्षेत्र है उससे 14 किलोमीटर ऊपर की अगर बात करें तो संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड क्या बनाया, बांध बनाया। ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो हीराकुंड बांध है ये हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई है 4801 मीटर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है हीराकुंड बांध। ठीक है, और ये हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है, महानदी पे बनाया गया है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स कि भारत सरकार ने संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर हीराकुंड बांध बनाया, और ये जो बांध है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। अब बात करें इसमें कि कितना जल इकट्ठा रहता है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 810 करोड़ घन मीटर जल इसमें इकट्ठा रहता है। यानी 810 करोड़ घन मीटर जल इसमें इकट्ठा रहता है, किसमें, हीराकुंड बांध में। अब आगे बात करेंगे कि पहला तो बांध कौन सा बना दिया गया, हीराकुंड बांध बना दिया गया। ठीक है, इस हीराकुंड बांध के साथ ही टिक्करपाड़ा और नराजमे में भी 2 अन्य क्या बनाए हैं, बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इसके साथ ही इस परियोजना में एक तरफ नहरी प्रणाली और दूसरी तरफ विद्युत ग्रहों का निर्माण किया है। जैसे मान लो ये बांध है, ये हो गया बांध, और इस बांध का नाम हो गया कौन सा, हीराकुंड बांध। तो इस हीराकुंड बांध के एक तरफ, यानी इस तरफ तो नहरी प्रणाली और इस तरफ दूसरी तरफ विद्युत ग्रहों का निर्माण किया है। तो ये थी आपकी हीराकुंड परियोजना। मेरे हिसाब से हीराकुंड परियोजना में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ। हीराकुंड परियोजना कौन से राज्य में चलाई जा रही है, उड़ीसा राज्य में चलाई जा रही है। कौन सी नदी पर,
महानदी पे चलाई जा रही है। महानदी को क्या बोला जाता है? उड़ीसा का शोक कहा जाता है, यानी शोक का मतलब होता है दुख। अब दुख कहने का कारण क्या है? तो ये नदी छत्तीसगढ़ की बस्तर की पहाड़ियों से निकलकर उड़ीसा और नदी घाटी क्षेत्रों में मानसून के समय तो क्या ला देती है? बाढ़, और शेष समय क्या पड़ता है? सूखा पड़ता है। अतः भारत सरकार ने इस दुख को मिटाने के लिए संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर एक बांध बनाया जिसका नाम था हीराकुंड बांध। और ये हीराकुंड जो बांध है वो विश्व का सबसे लंबा बांध है। लंबाई की बात करें तो लंबाई है इसकी 4801 मीटर। अब बात करेंगे इसमें जल कितना इकट्ठा रहता है, तो इसमें जल इकट्ठा रहता है 810 करोड़ घन मीटर जल इकट्ठा रहता है। इसके साथ ही तिक्करपाड़ा और नराज में भी 2 अन्य बांध बनाए हैं और इस परियोजना में एक तरफ नहरी प्रणाली और दूसरी तरफ विद्युत ग्रहों का निर्माण किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप साथ में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उस बुक से ये सारी की सारी जानकारी ली गई है। तो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, अदरवाइज आप 10th क्लास के बच्चे हो तो आप पढ़ोगे ही। साथ में इनके नोट्स भी बना लेना, ठीक है, ताकि आगे भविष्य में आपके काम में आ सके। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना। तो नेक्स्ट परियोजना है जिसका नाम है चंबल परियोजना। तो अगली जो परियोजना है उसका क्या नाम है? चंबल परियोजना। बात करेंगे हम चंबल घाटी जो परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है, यानी चंबल घाटी परियोजना को कौन सी नदी पे चलाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, चंबल घाटी परियोजना को चंबल नदी पे चलाया जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान में या फिर भारत में अधिकांश जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं वो अधिकांश परियोजनाएं उनकी नदियों के नाम के आधार पर चलाई जा रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। तो चंबल घाटी जो परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पे चलाई जा रही है। अब बात करेंगे कि चंबल घाटी जो परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो देखिए फ्रेंड्स, चंबल घाटी जो परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स, देखो कुछ परियोजनाएं ऐसी होती है जिन्हें केवल केंद्र सरकार चलाती है, कुछ परियोजनाएं ऐसी होती है जिन्हें 2 या 2 से अधिक राज्यों की जो सरकारें हैं वो मिलकर के चलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चंबल घाटी परियोजना है वो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान की और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है और दोनों की इसमें 50-50% हिस्सेदारी है। किसमें? चंबल घाटी परियोजना में। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चंबल घाटी परियोजना कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। किस किस की संयुक्त परियोजना? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए चंबल घाटी जो परियोजना है उस चंबल घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ वो निर्माण किया गया 3 चरणों में, यानी चंबल घाटी परियोजना का जो निर्माण किया गया वो निर्माण 3 चरणों में कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं हम चरण फर्स्ट की, यानी कि चरण फर्स्ट में कौन सा काम हुआ। तो देखिए पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया प्लस कोटा बैराज प्लस नहरी प्रणाली को विकसित किया गया। कौन से चरण में? चरण फर्स्ट में। देखिए चरण फर्स्ट कौन सा है? तो चरण फर्स्ट में जो काम हुआ वो कौन सा हुआ? पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, यहाँ पर है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला, और यहाँ पे कौन सा बांध बनाया गया? गांधी सागर बांध। तो ये रहा गांधी सागर बांध। तो पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया प्लस ये बनाया गया कोटा बैराज और नहरी प्रणाली विकसित की गई, यानी इससे सिंचाई के लिए क्या निकाली गई? नहर निकाली गई। तो पहले चरण में तो यही काम हुआ है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया, ये रहा गांधी सागर बांध प्लस कोटा बैराज और नहरी प्रणाली विकसित की गई चरण फर्स्ट में। फिर आया चरण सेकंड। अब देखिए चरण सेकंड में कौन सा काम हुआ? सेकंड चरण में चित्तौड़गढ़ जिले में, कौन सा जिला? राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला, और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला यहाँ पड़ता है। तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में जो बांध बनाया गया उसका नाम था राणा प्रताप सागर बांध। तो यहाँ पे जो बांध है ये बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। तो सेकंड चरण में केवल एक ही काम हुआ और वो हुआ चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया। फिर आया चरण थर्ड। तो देखिए थर्ड चरण में क्या हुआ? तीसरे चरण में कोटा में, यानी कोटा जो जिला है ये रहा कोटा जिला, यहाँ पड़ता है राजस्थान का। तो कोटा जिले में जवार सागर बांध बनाया गया। तो यहाँ पर कोटे जिले में ये जो बांध है ये बांध कौन सा है? जवार सागर बांध। तो थर्ड चरण में कोटा में जवार सागर बांध प्लस विद्युत ग्रहों की क्या की गई? स्थापना की गई। कौन से चरण में? तो चरण थर्ड में। तो इस तरह से इस परियोजना को जो निर्माण किया गया कुल कितने चरणों में कंप्लीट हुआ? तो कुल 3 चरणों में इसका कार्य कंप्लीट हुआ। दोबारा से रिपीट करता हूँ। पहले चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध बनाया गया प्लस कोटा बैराज और नहरी प्रणाली विकसित की गई फर्स्ट चरण में। फिर आया चरण सेकंड। चरण सेकंड में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में केवल एक बांध बनाया जिसका नाम था राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है। फिर आया चरण थर्ड, और थर्ड चरण में कोटा में जवार सागर बांध विकसित किया गया
प्लस विद्युत गृहों की स्थापना की गई। कौन से चरण में? चरण थर्ड में। अब यहाँ पे देखिए शब्द आ रहा है बेराज, ठीक है। बेराज का मतलब क्या होता है, यानी कि बेराज कहते किसे हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, बेराज का मतलब होता है वह बांध जिससे सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाए, यानी कि जिसमें केवल सिंचाई के लिए क्या निकाली जाए? नहरें निकाली जाए, वो बांध बेराज कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोटा बैराज से सिंचाई के लिए क्या निकाली गई? नहरें निकाली गई। और जो कोटा बैराज है उस कोटा बैराज से सिंचाई के लिए क्या निकाली गई? नहर निकाली गई। तो ये थी आपकी चंबल घाटी परियोजना। मेरे हिसाब से चंबल घाटी परियोजना में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट परियोजना है फ्रेंड्स माही बजाज सागर परियोजना। तो नेक्स्ट परियोजना का नाम है माही बजाज सागर परियोजना। सबसे पहले देखेंगे माही बजाज सागर परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, माही बजाज सागर जो परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? माही नदी पर है। और इसका निर्माण कब किया गया? तो इसका निर्माण किया गया 1971 में, यानी 1971 में इसका निर्माण किया गया। कौन सी नदी पे चलाई जा रही है माही बजाज सागर परियोजना? तो वो चलाई जा रही है माही नदी पर। अब बात करेंगे किस किस की ये संयुक्त परियोजना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है राजस्थान की और गुजरात की। तो देखिए इधर हो गया राजस्थान, और राजस्थान का इधर जो पड़ोसी राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। तो राजस्थान और गुजरात इन दोनों की ये संयुक्त परियोजना है। तो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। अब बात करेंगे कि माही बजाज सागर परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स, माही बजाज सागर परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य था डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सिंचाई और विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। तो यहाँ पे देखिए बांसवाड़ा, और यहाँ पे क्या पड़ता है? डूंगरपुर। राजस्थान के जिले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा। यहाँ पर आदिवासी जो लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। तो आदिवासी लोगों के लिए उनका आर्थिक विकास उपलब्ध करवाने के लिए या आर्थिक विकास करने के लिए और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सिंचाई सुविधा और विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। कौन सी परियोजना का? माही बजाज सागर परियोजना का। तो फ्रेंड्स उद्देश्य समझ में आ गया होगा कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सिंचाई सुविधा और विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य क्या था? उद्देश्य था। और यहाँ पे है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसीलिए इस परियोजना के तहत बनाए गए कुछ ना कुछ बांध। अब बांध कौन से बनाए गए? तो राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। तो देखिए राजस्थान का जिला है यहाँ पे बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर कौन सा बांध बनाया गया? तो ये बनाया गया कौन सा? माही बजाज सागर बांध। तो राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। प्लस गुजरात में कौन सा बनाया गया? तो यहाँ गुजरात में बनाया गया कौन सा? कडाना बांध बनाया गया। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस परियोजना के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है, और गुजरात में कडाना बांध बनाया है। तो छोटे क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि माही बजाज सागर जो परियोजना के तहत बांध बनाए गए वो कौन कौन से बनाए गए? तो माही बजाज सागर बांध बनाया गया, कडाना बांध बनाया गया और कागदी पिकअप बांध बनाया है, जो आगे देखेंगे, ठीक है। तो माही बजाज सागर बांध कहाँ पे हैं? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर, और कडाना बांध कहाँ है? गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे बात करेंगे नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए, यानी कि इस बांध से नहर निकालने के लिए, नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे, जैसे मान लो ये हो गया मुख्य बांध, ठीक है, ये मुख्य बांध है। इस मुख्य बांध से कितना नीचे? तो 500 मीटर नीचे यहाँ पर एक बांध और बनाया, और जिसका क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध, ठीक है। तो नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए ये जो मुख्य बांध है, इस मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे एक बांध और बनाया जिसका नाम था कागदी पिकअप बांध। तो नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागदी पिकअप बांध बनाया गया, प्लस विद्युत गृहों की स्थापना की गई। इस तरह से इस परियोजना के तहत मोटे रूप से मुख्य जो बांध बनाए गए वो 3 बनाए गए। कौन कौन से? माही बजाज सागर बांध, कडाना बांध और कागदी पिकअप बांध, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस परियोजना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, माही बजाज सागर परियोजना कौन सी नदी पर? माही नदी पर। निर्माण कब किया गया? 1971 में। किस किस की संयुक्त परियोजना? राजस्थान और गुजरात की। इस परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों का आर्थिक विकास कर स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सिंचाई और विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। और इसीलिए इस परियोजना के तहत बनाए गए बांध। तो राजस्थान के बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया,
प्लस गुजरात में कडाना बांध बनाया गया। और इसी प्रकार नहरी प्रणाली को विकसित करने के लिए मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे एक बांध बनाया जिसका नाम था कागदी पिकअप बांध, और विद्युत गृहों की स्थापना की गई। तो आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे तो आप इनके नोट से बना लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट परियोजना है बिशलपुर परियोजना। तो नेक्स्ट परियोजना कौन सी है? बिशलपुर परियोजना। सबसे पहले देखेंगे बिशलपुर परियोजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी इस परियोजना की शुरुआत क्यों की गई। तो इस परियोजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई और पेयजल सुविधा, यानी सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। कौन सी परियोजना का? बिशलपुर परियोजना का। तो बिशलपुर परियोजना का मुख्य उद्देश्य था सिंचाई सुविधा और पेयजल उपलब्ध करवाना ही इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य था। अब बात करेंगे कि ये योजना कहाँ पे चलाई जा रही है, या फिर इस परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया वो बांध कहाँ बनाया गया। तो देखिए यह योजना टोंक जिले के, कौन सा जिला? टोंक जिला। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बिशलपुर नामक स्थान पर यह परियोजना चलाई जा रही है। यानी कि जिला कौन सा? टोंक। टोंक जिले में कस्बा है कौन सा? टोडा रायसिंह कस्बा। और टोडा रायसिंह कस्बे में कौन सा गांव? बिशलपुर गांव। तो बिशलपुर गांव या बिशलपुर नामक स्थान पे चलाया जा रहा है। तो यह योजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के पास बिशलपुर नामक स्थान पर बिशलपुर परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, अब बात करेंगे कि यह परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है। तो यह परियोजना चलाई जा रही है कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। तो यह परियोजना बनास नदी पर चलाई जा रही है, और बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बनास नदी पर चलाई जा रही है। अब बात करेंगे इस बांध की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है। यानी कि बिशलपुर परियोजना के तहत जो बिशलपुर बांध बनाया गया था टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बिशलपुर नामक स्थान पर, उस बांध की लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो इस बांध की टोटल लंबाई है 576 मीटर और ऊंचाई है 39.5 मीटर। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस बांध की टोटल लंबाई है 576 मीटर और ऊंचाई है 39.5 मीटर। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इस बांध के दाएं और बाएं दोनों किनारों से नहरें निकाली गई है। जैसे यहाँ पर ये बांध हो गया, इस बांध की इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि बाएं और दाएं दोनों तरफ से मुख्य रूप से क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई है। ठीक है, तो इस दोनों तरफ से क्या निकाल दी गई? नहर निकाल दी गई। तो इस बांध के दोनों तरफ से यानी दाएं और बाएं दोनों तरफ से नहरें निकाली गई है। अब बात करेंगे सबसे मेन आता है किस परियोजना के तहत सबसे ज़्यादा लाभ किस किस को मिलेगा। तो इस परियोजना के तहत जो लाभ मिलेगा, पहला मिलेगा सवाई माधोपुर जिले को। अब देखिए सवाई माधोपुर जिले को तो क्या मिलेगा? सिंचाई की सुविधा। यानी कि बिशलपुर परियोजना से सवाई माधोपुर जो जिला है उस सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। प्लस जयपुर शहर, फ्रेंड्स याद रखिएगा पूरा जयपुर नहीं आता, केवल इसमें जयपुर शहर आता है। ठीक है, तो जयपुर सिटी की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, इसके साथ ही सरवाड़, ब्यावर और रास्तों में आने वाले गांवों को क्या मिलेगा? पेयजल की सुविधा मिलेगी। यानी सिंचाई की सुविधा नहीं मिलेगी, केवल पेयजल की सुविधा मिलेगी। और टोंक जिले की केवल 256 गांवों को किसकी सुविधा मिलेगी? सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो फ्रेंड्स दोबारा से रिपीट करता हूं, बिशलपुर परियोजना से किस किस को प्रॉफिट होगा। तो बिशलपुर परियोजना से सवाई माधोपुर जिले को तो क्या मिलेगी? सिंचाई की सुविधा। जयपुर केवल सिटी यानी जयपुर शहर, केवल अजमेर सिटी, प्लस केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और रास्ते में आने वाले गांवों को क्या मिलेगा? पीने का पानी मिलेगा। और टोंक जिले के केवल 256 गांवों को किसकी सुविधा मिलेगी? सिंचाई की सुविधा मिलेगी। यहाँ मिल रही है कौन सी परियोजना से? बिशलपुर परियोजना से। तो फ्रेंड्स ये थी बिशलपुर परियोजना, उद्देश्य सिंचाई और पेयजल उपलब्ध करवाना। यही योजना टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के बिशलपुर नामक स्थान पर चलाई जा रही है। कौन सी नदी पर? बनास नदी पर। ठीक है, बनास नदी पर जो चलाया जा रहा है बांध जिसका नाम था बिशलपुर बांध, इसकी लंबाई कितनी है? 576 मीटर, ऊंचाई कितनी? 39.5 मीटर। इस बांध के दाएं और बाएं दोनों तरफ से क्या निकाली गई है? नहरें निकाली गई है। लाभ की बात करें तो सवाई माधोपुर जिले को तो सिंचाई सुविधा, जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और रास्ते में आने वाले गाँवों को पेयजल की सुविधा मिलेगी। प्लस टोंक जिले के 256 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो ये थी बिशलपुर परियोजना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट परियोजना है। तो नेक्स्ट परियोजना है फ्रेंड्स जिसका नाम है जाखम परियोजना। तो अगली जो परियोजना है उसका नाम है जाखम परियोजना। सबसे पहले देखेंगे जाखम परियोजना का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है। तो फ्रेंड्स जाखम परियोजना का निर्माण किया गया है कौन सी नदी पर? जाखम नदी पर। यानी जाखम परियोजना का जो निर्माण किया गया कौन सी नदी पे किया गया है? जाखम नदी पे इसका निर्माण किया गया है।
और जाखम नदी पर निर्माण करने के बाद में जाखम परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया? तो फ्रेंड्स जाखम परियोजना के तहत जाखम बांध बनाया गया। ठीक है, ये बांध कहाँ पे बनाया गया? तो ये बांध बनाया गया अनूपपुरा में। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जाखम जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? जाखम नदी पर। जाखम परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया? जाखम बांध। कहाँ पे बनाया गया? अनूपपुरा में ये बांध बनाया गया। ठीक है, अब बात करेंगे कि जाखम परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी इस परियोजना को शुरुआत क्यों की गई है, चलाने का क्या उद्देश्य था? तो इस परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य था चित्तौड़गढ़ प्लस उदयपुर प्लस प्रतापगढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था चलाने का, यानी जाखम परियोजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाना ही इस परियोजना का मुख्य क्या था? उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी जाखम परियोजना। ठीक है, अब नेक्स्ट परियोजना आती है जिसका नाम है सोम अंबा कमला परियोजना। तो नेक्स्ट परियोजना है सोम अंबा कमला परियोजना। बात करेंगे सोम अंबा कमला परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा सोम अंबा कमला जो परियोजना है वो कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। यानी कि सोम नदी पे चलाई जा रही है कौन सी परियोजना? सोम अंबा कमला परियोजना। काफी बार पूछ भी लेते हैं कि सोम अंबा कमला परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? तो कौन सी नदी पर? सोम नदी पर। अब आगे बात करेंगे कि बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु कमला अंबा गांव में क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। यानी सोम अंबा कमला परियोजना के तहत जो बांध बनाया गया वो बांध कहाँ पे बनाया गया? तो ये बांध बनाया गया बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का विकास करने हेतु कौन से गांव में? कमला अंबा गांव में। क्या बनाया गया? बांध बनाया गया। अब बात करेंगे सोम अंबा कमला जो परियोजना है इससे मुख्य रूप से जो प्रॉफिट मिलेगा, यानी कि जो लाभ मिलेगा वो लाभ किस किस को मिलेगा? तो देखिए इसका लाभ मिलेगा डूंगरपुर जिले की तो कौन सी? आसपुर। और उदयपुर की कौन सी? सलुम्बर। इन तहसील के गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डूंगरपुर जिले की तो कौन सी तहसील? आसपुर तहसील। और उदयपुर की कौन सी तहसील? सलुम्बर। तो डूंगरपुर की आसपुर तहसील और उदयपुर की सलुम्बर तहसील, इनके गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। कौन सी परियोजना से? सोम अंबा कमला परियोजना से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी सोम अंबा कमला परियोजना। नेक्स्ट परियोजना की बात करते हैं तो नेक्स्ट परियोजना है जवाई बांध परियोजना। छोटी छोटी परियोजना है, आप इनको देख लेना। नेक्स्ट है जवाई बांध परियोजना। बात करेंगे जवाई बांध जो परियोजना है वो जवाई बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? तो जवाई बांध परियोजना को चलाया जा रहा है लूणी की सहायक नदी है कौन सी? जवाई नदी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जवाई बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? जवाई नदी पर। और ये जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये है लूणी की सहायक नदी, यानी जो लूणी नदी है उस लूणी नदी की सहायक नदी है ये कौन सी? जवाई नदी। ठीक है, अब बात करेंगे कि जो जवाई बांध परियोजना है उस जवाई बांध परियोजना के तहत कौन सा बांध बनाया गया? तो इस जवाई बांध परियोजना के तहत बांध बनाया गया कौन सा? जवाई बांध। और ये जवाई बांध कहाँ पे बनाया गया? तो ये बांध बनाया गया है एरिनपुरा पाली में। तो जवाई बांध परियोजना के तहत जवाई बांध बनाया गया कहाँ पर? एरिनपुरा पाली में। जवाई बांध परियोजना कौन सी नदी पे चलाई जा रही है? जवाई नदी पर। जवाई नदी किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की। ठीक है, और फ्रेंड्स याद रखिएगा जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। तो मारवाड़ का अमृत सरोवर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कौन से बांध को? जवाई बांध को। अब बात करेंगे कि जो जवाई बांध है या जवाई बांध जो परियोजना है इससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? तो सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा इसका पाली को और जालोर को, यानी पाली और जालोर इन दोनों को सबसे ज़्यादा इसका क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। कौन सी परियोजना से? जवाई बांध परियोजना से। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि जितनी भी मैंने ये परियोजनाएं समझाई आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप आगे ऐसे ही और भी परियोजनाएं पढ़ना चाहते हैं या और जीके पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे से जुड़े रहे। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।